आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। संसार असारा या में सुख नहीं लगारा,
सच पूछो, लोग संसार को गालियां देते हैं कि संसार असार है, लेकिन संसार में सार भी है असार भी है। हम किस चीज को चुनते हैं? हम सार को चुनते हैं या असार को चुनते हैं? हम जीवन में स्वास्थ्य को चाहते हैं या नाशवान को चाहते हैं? ये हमारी खूबी पर है, हमारे नजरिया पर है कि हम क्या चाहते हैं। ये निश्चित है कि संसार में जहर अपने आप मिल जाया करता है। संसार में बेशरम के बीज अपने आप उग जाते हैं, उन्हें जितना काटो उतने उग जाते हैं, लेकिन अच्छे बीज उगाने पड़ते हैं। कहीं खेती होती है, आपने देखा हो, आप गेहूं बाजरा कुछ भी बोइए, उसके बीच में कुछ घास अनावश्यक आ जाती है, उसे उखाड़िए तब भी आ जाती है। लेकिन अच्छे फल लगाना हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए सही समय पर पानी देना पड़ता है, खाद बीज देना पड़ता है। लेकिन जब वो बीज दिए जाते हैं तो एक दिन होता है कि अपने आप वो फुलवारी लहलहा जाती है, और उसके बाद जब फुलवारी सही लहलहा जाए तो उसमें खुशबू आती है। फल सही लगाए जाए तो फिर बहुत आपको हर तरह से लाभ होता है, लेकिन लगाने के पहले बहुत आपको कोशिश करनी पड़ती है। पानी को चढ़ाना हो तो कोशिश करके मशीन लगाना पड़ती है, और कई प्रकार के आपको साधन करने पड़ते हैं। लेकिन पानी को नीचे बहाना हो तो कोई साधनों की जरूरत नहीं होती है, अपने आप बह जाता है। क्रोध मान माया आदि करना हो तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। आपको हर पद पर क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आती है, और लेकिन आपको क्षमा प्रेम करना हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप सोचकर देखो, 24 घंटे में से आप अपनी शक्तियों को नकारात्मक तरीके से कितनी जगह ले जाते हो, आप कितनी बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हो। क्रोध आता है तुरंत कर लेते हो, क्रोध के कारण मिलते हैं। आपका क्रोध का कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं है कि कहाँ आएगा। मोबाइल चार्ज खत्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, किसी से बात नहीं हो पाए तो क्रोध आ जाता है, कोई आपको नमस्ते कर ले तो क्रोध आ जाता है, नहीं करे तो क्रोध आ जाता है, कोई आपस में हंसे मुस्कुराए तो भी तुम्हें समझ में आता मेरी बात कर रहा है। तुम बिल्कुल कंकड़ और कचड़ा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ले रखी है तुमने कि कहीं से भी मिले लेना है उसको। लेकिन आचार्य कहते हैं और हमारे महापुरुष कहते हैं, कचरा नहीं, हमें सार्थक चीजों को लेना है। आदमी उस तरह से हो गया जैसे एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते का नाम हिटलर रख लिया। उसने अपने कुत्ते का नाम हिटलर रखा, लेकिन वो हिटलर की इतनी बुरी हालत थी कि पूछो मत। उसके दोनों पैर आगे से खराब थे और दुबला पतला मरियल कुत्ता था। किसी ने, आगंतुक ने, मेहमान से उसने पूछा, मेहमान ने पूछा तुमने अपने कुत्ते का नाम हिटलर रख रखा है, तो बिल्कुल मरियल सा है, लगता भी नहीं इसमें कुत्ता तो है ही। कुत्ता तो है लेकिन कुत्ताई बिल्कुल नहीं दिखती है, तो ठीक से भौंक भी नहीं पाता है, ये क्या काम करता है? उसने कहा करे या नहीं करे, मेरा काम कर देता है। लोगों ने पूछा क्या काम कर देता है? तो बोले जब भी कोई आता है आगंतुक तो मेरे खटिया के नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो वहां पर आकर बता देता है मालिक को। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी है, हमारे पास बल नहीं, पौरुष नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, क्या काम करना, क्या हमारे उत्थान का है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन अपने जीवन को हिटलर की तरह तानाशाही बनाए हुए हैं कि कोई भी आ जाए, बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, किसी से हम मिलने का मिजाज नहीं रखते, इतना चिड़चिड़ा आदमी बन जाता है। बुढ़ापे में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपने सोचा कभी क्यों चिड़चिड़े हो जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में जो उनने सोचा था कि बुढ़ापे में सत्ता के द्वारा हुकूमत मिलेगी, वो हुकूमत नहीं, उन्हें नालत मिलती है, उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, और इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते, क्योंकि चाहता बहुत कुछ लेकिन मिलता नहीं है। हमारे जीवन में हम बैसाखियों के सहारे जी रहे हैं। जिस प्रकार से किसी के पैर खराब हो और पोलिया हो तो क्या करते हैं कि उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी जिंदगी भर बैसाखियों के सहारे लेता है। कभी धन की बैसाखी, कभी पद की बैसाखी, कभी
पैसे की, कभी रूप की, कभी बल की, कभी ज्ञान की। इन सब की बैसाखियां ही कब तक चलती हैं? आदमी की औकात क्या है? सच पूछो, 15 डिग्री उसकी औकात है। यदि 95 से नीचे चला जाए तो खत्म, और 110 के ऊपर चला जाए तो खत्म। इतनी सी औकात है आदमी की, फिर भी कहता हम जी रहे हैं। तुम जी रहे हो? अरे सांस चल रही है, नहीं चलेगी तो क्या कर लोगे? लोग कहते हैं हमने धन कमाया। धन कहाँ कमाया तुमने? धन तो वो कमाते हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं, वरना आप अपने पैसे से जहर खरीद लाओ और जहर के द्वारा मर जाओ तो इसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं है। आजकल तो लोग अमृत के बहाने भी मर जाते हैं, अमृत का नाम पीकर भी मर जाते हैं। अमृत अपने पैसों से लाते हैं, लेकिन मौत उसकी बदौलत मिल जाती है। हम पुण्य करके भी अहंकार कर लेते हैं, हम अच्छे कर्मों के द्वारा भी अहंकार कर लेते हैं, हम उसको भी पुष्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसा किया। अरे क्या किया तुमने? ये सोचो कि तुमने सिर्फ समय का सदुपयोग किया है। तुमने अपने लिए खाइयां नहीं, सीढ़ियां बनाई हैं, और सीढ़ियां बनाओगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन आज हम सीढ़ियां नहीं बना रहे हैं, हम जीवन में सिर्फ कांटों को चुन रहे हैं, हम जीवन में सिर्फ निराशा, उदासी को चुन रहे हैं। हमारे जीवन में उल्लास होना चाहिए, हमारे जीवन में विकास होना चाहिए, हमारे जीवन चहकते हुए होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हमारे बचपन बहुत सुखद थे। कभी सोचा बचपन क्यों सुखद था? क्योंकि बचपन में हमें कोई चिंताएं नहीं थी, कोई विषाद नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई मान नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं, बोले सब कुछ देख कर गए। क्या देख कर गए? जिंदगी में कांटों के बीज बो गए, जिंदगी बेशरम की तरह हो गई, जो अनचाहे भी बहुत कुछ कांटे, बहुत कुछ आपने विषमताएं पैदा कर ली। आप जब पैदा हुए थे तो निर्विकार आए थे, आप जब पैदा हुए थे तो सब लोग आपको प्यार करते थे, आप जब बचपन था तो मुस्कुरा लेते थे, हंस लेते, खुशी हो लेते थे। आज धन का अंबार लगाए लेकिन जीवन में विषाद है। आप सोचो उस बच्चे की तरह हालत है आपकी, जो बचपन में तो बहुत योग्य, बहुत बढ़िया, कुशाग्र बुद्धि हो, उसे सब लोग प्यार करते हो और उसका नाम नंबर 1 पर आता हो, लेकिन बड़ा होते होते इतना बुद्धिहीन हो जाए कि उसे अपना नाम तक याद नहीं रहे, अपने काम और अपने गांव तक याद नहीं रहे। उसे क्या आप कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे? वो बुद्धिहीन जीव है जो कि अपना जो कुछ लाया था वो भी गवा कर चला गया। हम पुण्य लाए थे, प्रसन्नता लाए थे, हम जीवन में विकास के उद्देश्य लाए थे, हम विकास की संभावनाएं लाए थे, लेकिन यहाँ धन के अंबार इकट्ठे कर कर विकास चाहते हैं। अरे धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, प्रेम, सत्ता, ज्ञान, सब कुछ मौत समाप्त कर देगी, और जो मौत समाप्त कर दे वो आपत्ति हो सकती है, वो संपत्ति नहीं हो सकती। सच्ची संपत्ति तो वो है जो मौत के पार भी हमारे साथ जाती है, और वही संपत्ति, वही सत्ता चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 7 दिन के लिए सत्ता मिली है। वो महीना कोई हो, तारीख कोई सी हो, लेकिन 7 दिन के अंदर हम सब मर जाएंगे। और 7 दिन के लिए सत्ता मिली है, उस 7 दिन के अंदर हम राजमहल का निर्माण भी कर सकते हैं और हम जंगल में भी जा सकते हैं। आप सोचेंगे हमने राजमहल का निर्माण किया, हमने बहुत अच्छे भवन बनाए हैं, बहुत बड़े व्यापार बढ़ाए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ तुलसी जी ने भी कहा है, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। तुम प्रभु का नाम भी लेते हो तो प्रभु से अपने काम बनाने के लिए। प्रभु का नाम कौन परमात्मा बनने के लिए लेता है? परमात्मा के दरबार में भी आते हो तो इतनी सारे कामों की लिस्ट लाते हो कि तुम्हारे एक नौकर भी रखो और उसको इतनी लिस्ट दे दो तो वो नौकरी छोड़कर भाग जाएगा। तुम परमात्मा से इतने छोटे छोटे काम बताते हो उसको, जो एक यहाँ बीच का मीडिएटर होता है वो भी कर देता है, जो कमीशन एजेंट होता है वो भी कर देता है। आपके व्यापार चला देना, बेटी का ब्याह कर देना, दुकान बड़ी कर देना,
उस केस को जिता देना, ये तो वकील उकील कर देते हैं, डॉक्टर कर देते हैं, सबके लिए परमात्मा को क्या करना। अरे परमात्मा से कहना तो कहना 18 दोष मिटा देना, लेकिन 18 दोष आज मिट सकते हैं। तुमने दिन प्रतिदिन दोषों को बढ़ावा दिया है। तुम दोषों को इतने अच्छे से सजा सवार कर अपने घर पर रख लेते हो। तुमने हर गलत चीज को बहुत अच्छे नाम दे रखे हैं और उसके लिए लगे रहते हो। आपको पता, शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, बहुत खुशी मनाते हैं आप। आज बच्चे का जन्मदिन हुआ तो लोग थालियां बजाते हैं। हमने कहा क्यों बजाते हो? बोले घर में नया मेहमान आया। हमने कहा इतने पागल तो पहले से मौजूद थे, एक और नया पागल आ गया, क्या बड़ा काम कर लिया। अरे बच्चे को शादी की सालगिरह मनाओ या नहीं मनाओ, आप खुद की शादी की सालगिरह मनाओ या नहीं मनाओ, लोग 75वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं और 75वीं में भी कहते हैं क्या बताएं माता जी, इनका पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, अब पहले जैसा लगाव नहीं रहा। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले पहले तो जान छिड़कते थे, अब तो बात बात में झिड़कते और हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।